प्रश्नावली 19.10 एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसका हल है करने के लिए किसी रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दी गई रेखा के समीकरण के अचर पद को अन्य अचर पद के में बदल देना चाहिए और के का मान दिए गए प्रतिबंध की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लिया प्रश्नावली 19.10 का प्रश्न क्रमांक 1 बिंदु 5-6 से जाने वाली तथा रेखा 3x ऋण 2y धन 5 बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हल दी गई रेखा का समीकरण दिया 3x ऋण 2y धन 5 बराबर 0। तो रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण 3x ऋण 2y अचर पद को धन के बराबर 0। समीकरण नंबर 2 रेखा 2 बिंदु एक बिंदु दिया जो बिंदु से होकर जाता है 5 और 6 से होकर जाता है, यानी समीकरण को संतुष्ट करेगा। 3 × 5 ऋण 2 × ऋण 6 धन के बराबर 0। सरल करने से आया आपका 15 ऋण धन 6 दूनी 12 धन के बराबर 0। तो के बराबर -27। अब इस के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। रेखा 2 से 3x ऋण 2y ऋण 27 बराबर 0 जो कि बिंदु से होकर जाती है और रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार है 2 क्वेश्चन क्रमांक दूसरा बिंदु से होकर जाता है और दी हुई सरल रेखा के लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें x और y के गुणांकों को आपस में बदल दीजिए। इसके पश्चात इनमें से किसी एक गुणांक का चिन्ह बदल दीजिए और मूल अचर राशि के स्थान पर एक अन्य अचर राशि के लिखते हैं और के का मान दिए गए प्रतिबंध की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लिया मैं प्रश्न क्रमांक 2 बिंदु 3-4 से जाने वाली तथा रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हल दी गई रेखा का समीकरण 3x धन 2y धन 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 रेखा 1 के लंबवत रेखा का समीकरण बोल रहा है। इसमें x और y के गुणांक को चेंज करना है तो 2x और 3y और इनमें से एक चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं तो धन को हम ऋण लिख देते हैं और अचर पद मान लेते हैं के बराबर 0। अब रेखा 2 ये 2 हो गया। रेखा 2 बिंदु से होकर जाता है 3-4 से होकर जाता है तो 2 × 3 -3 × 4 प्लस के बराबर 0। तो 6 ऋण 12 धन के बराबर 0 तो के बराबर 6। अब 2 से के का मान रख सकते हैं हम 2x - 3y धन 6 बराबर 0। इस प्रकार अभिष्ट रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्नावली 19.10 के प्रश्नों को हल करना है। अब अगला टॉपिक है एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। एक बिंदु की रेखा से दूरी तो एक बिंदु x1 y1 से सरल रेखा ax धन by धन c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हल दी गई रेखा का समीकरण ax धन by धन c बराबर 0।
निर्देशांतर ले लिया और एक रेखा है जो अक्षों को ए और बी पर काट रहा है और एक बिंदु है अपना P x1 y1। तो इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई m। तो इसी PM की लंबाई याद करना है। तो ये रेखा अक्षों पे क्या कितना कितना अंतखंड काट रहा है, तो स्पष्ट यहाँ से निकल जाएगा अपने को। तो ax धन by बराबर माइनस सी। अब माइनस सी से भाग देने से ax बटे माइनस सी धन by बटे माइनस सी बराबर 1। तो x बटे माइनस सी बटे a धन y बटे माइनस सी बटे b बराबर 1। तो स्पष्ट हो गया। एस अक्ष पे काटा गया अंतखंड माइनस सी बटे ए और वाई अक्ष पे काटा गया अंतखंड माइनस सी बटे बी। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस सी बटे ए 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस सी बटे बी। इस प्रकार बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक त्रिभुज प्राप्त होता है। तो अपने को डाले गए लंब की लंबाई याद करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई और बिंदु में भी होता है। तो हम पहले दूरी निकाल लेते हैं AB की दूरी सूत्र है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रखते हैं A1 और B 2 हो जाएगा। तो 0 धन c बटे a पूरे के घाते 2 धन y2 दिया आपका माइनस c बटे b माइनस 0 पूरे के घाते 2। अब इसको सरल करने से आएगा आपका c बटे ए बी करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर। अब आगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार AB और ऊंचाई PM 1/2। अब मान रखते हैं तो A x1 y1 बिंदु हो जाएगा B 2 और तीसरा बिंदु P3। तो मान रखते हैं तो x1 का मान दिया है माइनस सी बटे A और y2 का मान दिया है माइनस सी बटे B माइनस y1 धन x2 का मान दिया है 0 और y3 का मान है y1 और माइनस y1 का मान है 0 धन x3 का मान दिया हुआ है आपका x1 और y1 का मान दिया है 0 और y2 का मान दिया माइनस b बटे माइनस सी बटे b। तो माइनस माइनस प्लस सी बटे b 1/2 कर दिया। अब ए बी का मान मालूम है अपने को। तो c बटे ए बी करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर गुणित PM बराबर। अब इसको सरल करते हैं तो c स्क्वायर अपान ए बी धन CY1 अपान a धन CX1 बटे b स्पष्ट दिख रहा है। c अपान ए बी उभयनिष्ठ निकालते हैं तो बचा क्या c धन BY1 धन AX1 और इधर अपने c अपान ए बी करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर गुणित PM। अब c अपान ए बी कट गया तो अब PM बराबर ये गुणा भाग में चले जाएगा। अब इसको हम क्रमांक में लिखते हैं AX1 धन BY1 धन C पूरे के बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर। इस प्रकार बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र प्राप्त हो जाता है।
अब अगला टॉपिक है दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो समानांतर रेखा लेते हैं, ए एक्स धन बी वाई धन C1 बराबर 0, ए एक्स धन बी वाई धन C2 बराबर 0। दो समानांतर रेखा ले लिया मैंने, ए बी सी डी। तो अपने को इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ON, बिंदु से दूसरी रेखा पर डाले लंब की लंबाई OM। रेखा 1, रेखा 2। रेखा 1 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ON बराबर सूत्र अभी इस पर ज्ञात किए हैं, मकाम A0 धन B0 इंटू धन C1 पूरे का करनी A² धन B²। आगे सरल करने से आया आपका C1 करनी A² धन B²। अब रेखा 2 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई OM, O से M तक मकाम A इंटू 0 धन B इंटू 0 धन C2 पूरे के बटे A² धन B²। सरल करने से आया C2 करनी A² धन B²। तो दूरी याद करना है, दूरी बराबर, दूरी स्पष्ट हो रहा है, OM में OM को घटाएंगे, OM माइनस ON। दूरी अब OM और ON का मान रखकर OM का मान रखकर सरल करने से प्राप्त होगा आपका C2 माइनस C1 का मापांक पूरे के बटे करनी A² धन B²। इस प्रकार दूरी का सूत्र प्राप्त हो जाता है, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 19.11 के अंतर्गत मैंने क्वेश्चन क्रमांक 3 ले लिया। यदि बिंदु 1 से रेखा AX माइनस BY धन C पर बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई इकाई है तो सिद्ध करना है 1/C धन 1/A माइनस 1/B बराबर C/2AB। तो हल तो हम जानते हैं बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर मापांक A x1 धन B y1 धन C का मापांक पूरे के बटे करनी A² धन B²। तो दिया हुआ है बिंदु 1 से रेखा AX माइनस BY धन C बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई मापांक A इंटू 1 माइनस B इंटू 1 धन C पूरे के बटे A का स्क्वायर धन B का स्क्वायर। लेकिन प्रश्न में लंबाई दिया हुआ इकाई तो 1 इकाई बराबर, अब इसको सरल करने से आपका C बटे, अब इसको सरल करने से आपका A माइनस B धन C पूरे के बटे करनी A² धन B²। आगे सरल करते हैं
ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर अपांग ए माइनस बी धन सी। अब करनी हटाने के लिए वर्ग करने पर तो ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर पूरे के करनी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सरल करते हैं धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। स्पष्ट। अब सरल करते हैं, आगे कुछ कम हो रहा है यहाँ से। अब इन तीनों पदों को इस तरह पक्षांतर करते हैं तो 2ab धन 2bc माइनस 2ac बराबर c का स्क्वायर। अब स्पष्ट है, सिद्ध करना है 2ab c अपान, तो हम 2abc से भाग देने पर तो भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका 1/c धन 1/a माइनस 1/b बराबर c अपान 2ab, जो कि यही सिद्ध करना था। अब इसी में प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 का पहला, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 4x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x माइनस 3y ऋण 24 बराबर 0। तो हल दी गई रेखा है 4x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x माइनस 3y माइनस 24 बराबर 0। हम जानते हैं समानांतर रेखाओं की बीच की दूरी बराबर c2 माइनस c1 कम अपांग पूरे के बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर। स्पष्ट दिख रहा है, c1 का मान -1 और c2 का मान -24, a का मान 4 और b का मान 3 है। तो -24 माइनस -9 कम अपांग पूरे के बटे करनी 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। सरल करने से आया -15 कम अपांग और यह आपका 16 9 25 का रूट 5। आगे 15/5 5 का 5 5 दिया तो 3 इकाई। इसी प्रकार प्रश्नावली 19.11 के प्रश्नों को हल करना है। टॉपिक है किसी सरल रेखा के सापेक्ष दो बिंदुओं की स्थिति। तो उसमें दो कंडीशन होंगी, पहला और दूसरा। तो पहला है आपका दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 सरल रेखा ax धन by धन c बराबर 0 के एक ही ओर होंगे यदि ax1 धन by1 धन c और ax2 धन by2 धन c के चिन्ह एक ही हो। यानी इसको हल करेंगे तो चिन्ह एक आना चाहिए, तो ये दोनों बिंदु एक ही ओर होंगे सरल रेखा के। दूसरा कंडीशन कहता है दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 रेखा ax धन by धन c बराबर 0 के विपरीत होंगे यदि ax1 धन by1 धन c व ax2 धन by2 धन c विपरीत चिन्ह के हो। उदाहरण के तौर पर ले लिया मैं प्रश्नावली 19.12 का क्वेश्चन क्रमांक पहला, दर्शाइए कि 3 5 और -3 2 रेखा 3x ऋण 7y ऋण 8 बराबर 0 से एक ही ओर स्थित है। हल बिंदु दिया है आपका 3 5 और -3 2 और रेखा का समीकरण दिया है 3x ऋण 7y ऋण 8 बराबर 0। तो स्पष्ट हो गया 3x1 - 7y1 ऋण 8 बराबर x1 3 और y1 5। तो 3 × 3 -7 × 5 -8 सरल करने से आया -34 जो कि 0 से छोटा है।
दूसरा है 3x2 माइनस 7y2 माइनस 8 बराबर x2 का मान और ये y2 का मान, x2 का मान -3 और y2 का मान -2, तो 3 -3 ऋण 7 -2 ऋण 8। सरल करने से आया -3 जो कि 0 से छोटा है, अर्थात दोनों चिन्ह समान है। इससे सिद्ध हो गया कि ये दोनों बिंदु रेखा के एक ही ओर स्थित है। अब अगला टॉपिक है किसी दी हुई सरल रेखा दी हुई सरल रेखा से दिया हुआ कोण बनाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ले लेते हैं प्रमेय। सरल रेखा जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है तथा दी हुई रेखा y बराबर mx प्लस c से निर्धारित कोण अल्फा बनाती है। तो y माइनस y1 बराबर m प्लस माइनस टेन अल्फा पूरे के बटे 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा इंटू x माइनस x1। तो निर्देशांक ले लिए। अब बोल रहे हैं एक सरल रेखा है थीटा, इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस c। अब एक बिंदु है P जो दिया हुआ है x1 y1 बिंदु दिया हुआ है। अब इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो रेखा के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो एक बिंदु और है जो अल्फा कोण बना रहा है। तो दो रेखा है अपने पास, तो ये बिंदु हो गया आपका A, ये बिंदु हो गया आपका B, ये बिंदु C और ये ले लिया। ये दो रेखा जो जा रहा है एस अक्ष पर M और N पर काटती है। मान लेते हैं पहली रेखा का एस अक्ष से झुकाव θ1 और दूसरी रेखा का झुकाव θ2 है। तो स्पष्ट दिख रहा है ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा शीर्ष अभिमुख कोण से, और ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो बिंदु P x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m mna tan θ1 ये वाली रेखा इंटू x माइनस x1 समीकरण नंबर 1। दूसरा है y माइनस y1 बराबर tan θ2 x माइनस x1 समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज ए बी एम में देखो बहिष कोण प्रमेय से इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी एम में बहिष कोण प्रमेय से θ1 बराबर थीटा प्लस अल्फा। अब टेन लेते हैं दोनों पक्षों में, tan θ1 बराबर tan थीटा प्लस अल्फा। अब सूत्र है tan a प्लस b का, तो tan थीटा प्लस tan अल्फा पूरे के बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। आगे tan थीटा प्रवणता है आपका, तो m प्लस tan अल्फा 1 माइनस m इंटू tan अल्फा। ये आपका tan θ1, तो हम tan θ1। अब दूसरा त्रिभुज ए या स्पष्ट हो रहा है tan θ1, तो हम रख सकते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से तो y माइनस y1 बराबर m प्लस tan अल्फा 1 माइनस m इंटू tan अल्फा x माइनस x1 समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज ए सी एन में ये भी त्रिभुज दिख रहा है और बहिष कोण दिख रहा है। तो त्रिभुज ए सी एन में बहिष कोण प्रमेय से θ2 बराबर थीटा प्लस पाई माइनस अल्फा
टेन लेने पर तो टेन थीटा टू बराबर टेन पाई प्लस थीटा माइनस अल्फा। तो हम जानते हैं टेन 180 प्लस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस अल्फा। अब सूत्र लगाते हैं टेन थीटा माइनस टेन अल्फा पूरे के बटे वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा। अब टेन थीटा प्रवणता है आपका तो m माइनस टेन अल्फा पूरे के बटे वन प्लस m इंटू टेन अल्फा। ये है आपका टेन थीटा टू का मान। अब इस टेन थीटा टू के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 से y माइनस वाई वन बराबर m माइनस टेन अल्फा पूरे के बटे वन प्लस m टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखो तो समीकरण 3 व 4 से y माइनस वाई वन बराबर प्लस माइनस m प्लस माइनस टेन अल्फा पूरे के बटे वन माइनस प्लस m टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस प्रकार सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 19.13 का क्वेश्चन क्रमांक 4। बिंदु 3-2 से होकर जाने वाली तथा सरल रेखा के साथ 60 अंश का कोण बनाने वाली सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हल बिंदु दिया हुआ है 3-2 और अल्फा कोण दिया हुआ है 60 अंश और रेखा का समीकरण 3x धन y बराबर 1। तो इसे हम कमान निकाल सकते हैं। तो y बराबर माइनस कर्ण 3x धन 1 जो कि y बराबर mx प्लस c के रूप में है। तो m बराबर हो जाएगा माइनस कर्ण 3। तो हम जानते हैं रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर m प्लस माइनस टेन अल्फा पूरे के बटे वन माइनस प्लस m टेन अल्फा x माइनस एक्स वन। अब सबका मान दिया हुआ है तो मान रखते हैं y माइनस वाई वन माइनस टू है तो प्लस टू बराबर m का मान माइनस कर्ण 3 प्लस माइनस टेन अल्फा का मान दिया 60 पूरे के बटे वन माइनस प्लस माइनस कर्ण 3 टेन 60 अंश इंटू एक्स माइनस एक्स वन का मान दिया 3। अब टेन 60 अंश का मान रखते हैं तो y धन 2 बराबर माइनस कर्ण 3 प्लस माइनस कर्ण 3 पूरे के बटे वन माइनस प्लस माइनस कर्ण 3 इंटू कर्ण 3 पूरे का इंटू एक्स माइनस 3। सरल करते हैं और तो y धन 2 बराबर माइनस कर्ण 3 प्लस माइनस कर्ण 3 पूरे के बटे वन माइनस प्लस कर्ण 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ से दो चिन्ह बता रहा है तो एक चिन्ह लेते हैं। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो y धन 2 बराबर माइनस कर्ण 3 धन कर्ण 3 पूरे के बटे एक, ध्यान रहे यहाँ ऊपर चिन्ह ऋण और माइनस 3 एक्स माइनस 3। सरल करते हैं माइनस 3
माइनस करनी 3 प्लस करनी 3 टोटल 0, तो y धन 2 बराबर 0। एक रेखा प्राप्त हो गया। और दूसरी रेखा ऋण चिन्ह लेने पर y धन 2 बराबर माइनस करनी 3 ऋण करनी 3 बटे 1 प्लस माइनस 3 इंटू x माइनस 3। सरल करते हैं तो y धन 2 बराबर माइनस 2 करनी 3 बटे माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सरल करते हैं और आगे तो y धन 2 बराबर करनी 3 एक्स माइनस 3 करनी 3। अब पक्षांतर करते हैं तो करनी 3x ऋण y ऋण 3 करनी 3 माइनस 2 बराबर 0। इस प्रकार और पक्षांतर कर सकते हैं तो करनी 3 x ऋण y बराबर 2 धन 3 करनी 3। इस प्रकार सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्नावली 19.13 के प्रश्नों को हल कर